हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 7th की जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है उसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो बाकी जो पार्ट्स इसके बचते हैं उनको आज सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 7th हमारा ट्रायंगल का है और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या दिया आपकी बुक में स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या में दिया गया है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L. BP एंड PQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A सो दैट, अब यहाँ पर दो पार्ट्स प्रूव करने, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB एंड BP इक्वल टू BQ हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट आपकी बुक में दी गई, देखिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है, पहले लिखते हैं गिवन क्या दिया हमें। यहाँ पर एक कहा गया कि लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल A को। एक एंगल हमें यहाँ पर दिया गया है, एंगल A, एक लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। लाइन का नाम है L और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर दिए गए हैं इस B पॉइंट से P, और इधर भी ये क्या हुआ आपका रहेगा। कुछ इस प्रकार डायग्राम बच्चों आपको दिया गया है। यहाँ पे जो लाइन L आपको दिखाई दे रही है आपकी क्या है, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। हमें क्या प्रूव करना, 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए AP, और ये पॉइंट जो आपका दिया गया है B पॉइंट आपको दिया गया है। APB एंड ABQ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, हम पहले प्रॉपर्टीज सारी कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर ये दिया गया है लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, जो एंगल यहां पर आपके रहेंगे इसको एंगल 1 2 लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के आपको दिया गया साथ में, और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है BQ इज परपेंडिकुलर ऑन, जिसकी आर्म्स है AQ, आल्सो BP इज परपेंडिकुलर ऑन AP। हमें क्या प्रूव करना बच्चों, देखिए टू प्रूव, 2 पार्ट्स प्रूव करने। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। और जो सेकंड पार्ट्स हमें प्रूव करना वो है कुछ इस प्रकार से, BP और BQ प्रूव करना है। अपने ये दिया साथ में, और B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म, सेम ही इसका मीनिंग रहेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे प्रूव करना है, 2 ट्रायंगल को हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो किसी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोई साइड इक्वल हो, या तीनों साइड आपकी इक्वल हो सकती है। प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके, चलिए करते हैं इसमें। अब किसको प्रूव करना, ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब चेक कीजिए कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको इक्वल दिए गए हैं। एक तो मैं स्टार्टिंग में दिया गया है लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां पर रीजन लिखेंगे बिकॉज L बाइसेक्ट एंगल A। और बच्चों 2 राइट एंगल आपको यहां पर दिए गए परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल क्या हो, क्योंकि दोनों क्या हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब 2 कोरस्पॉन्डिंग एक एंगल और एक साइड में मिल चुका है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पार्ट्स का हमारे पास होना जरूरी है। वो एंगल भी हो सकते हैं, साइड भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंगल, दोनों एंगल ही है। एंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीनों एंगल से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं
कर सकते, एक साइड का होना जरूरी है। तो कौन सी साइड ऐसी हो सकती है जो इक्वल हो? अब देखिए यहां पर जो ए बी साइड रहेगी बच्चों वो कॉमन रहेगी दोनों ट्रायंगल में। तो यहां पर जो ए बी रहेगी वो ए बी के इक्वल दोनों ट्रायंगल में सेम रहेगी, तो यहां से कॉमन रहेगी। और अब देखिए किस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब एक साइड दो एंगल हैं तो या तो हमारे पास एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी बनेगी या फिर एंगल साइड एंगल रहेगी। अब कैसे चेक करना है? देखिए अगर जो दो एंगल आपके इक्वल हैं और जो इक्वल साइड आपने यूज की है दोनों अगर उसी पे बनते हैं तो आप यूज करेंगे एंगल साइड एंगल। लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है हमने ए बी को यूज किया है तो एंगल 2 ठीक है इसमें बनता है, लेकिन ये पी जो एंगल है आउटसाइड में है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा फिर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्या हो बी बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो इस रूल से ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, और यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए ई के गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी है, और साथ में एक एंगल इक्वल दिया सो दैट यहाँ पर ये नहीं कहा कि आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे बच्चों इसमें ध्यान रखें, जब कोई भी पार्ट्स प्रूव करना ट्रायंगल का तो उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जिसके वो पार्ट्स आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको किस इस प्रकार से दिया गया है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है उसको लिखे। पहले हमें ये दिया गया है ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी, और साथ में एक एंगल दिया गया है, कौन सा एंगल? बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, सो दैट जो प्रूव करना हमने, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? देखिए बच्चों बी सी इक्वल टू डी ई। अब डायग्राम साथ में दिया है उसको जरूर बना ले। यहां पर किस प्रकार से देखिए एक ट्रायंगल ये है और इस प्रकार से कुछ ये फिगर हमें दी गई है। यहां पर ये पॉइंट ए बी डी और ये हमारे पास सी पॉइंट, ए बी इक्वल टू ए डी के है और ए सी इक्वल टू ए ई के हमें ये फिगर गिवन है। कैसे प्रूव करना है? अब इसको मिला लेते हैं, ये कंप्लीट फिगर आपको दी गई है। चलिए अब समझ लें पहले क्या हमें करना है। हमें प्रूव करना बी सी इक्वल टू डी ई। मैंने बता दिया आपको जब भी कोई पार्ट्स प्रूव करना है किसी भी ट्रायंगल का इक्वल तो पहले उन ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कीजिए जिस ट्रायंगल के वो पार्ट्स है। देखिए अब बी सी किस ट्रायंगल का पार्ट होगा? अब ये बी सी लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है बी सी, तो ए पॉइंट पर ये मिलते हैं तो ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट्स है। और इसी प्रकार डी ई को चेक करूं तो डी ई ये है तो ट्रायंगल ए डी ई बनेगी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल टू डी ई हो जाएगी। चलिए तो कैसे प्रूव करना है? अब दो ट्रायंगल कौन से लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दो ट्रायंगल को लेंगे। अब कैसे हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? हमें क्या क्या गिवन है? हमें ए सी इक्वल टू ए ई दिया गया। देखिए ए सी इक्वल टू ए ई गिवन, आल्सो ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है बच्चों स्टेटमेंट में। अब जो एंगल आपको दिया गया वो एंगल एक बार देख लेते हैं। बी ए डी कौन सा एंगल बनेगा? अब ये एंगल है बी ए डी, ध्यान रखें। और ई ए सी, अब ई ए सी ये एंगल रहेगा, लेकिन जो ट्रायंगल हमने यूज की है वो ट्रायंगल ए बी सी है, लेकिन ए बी से ट्रायंगल का ये एंगल नहीं है बच्चों, ध्यान रखें। बस यही पॉइंट यहां पर समझना आपने, बाकी बिल्कुल सिंपल सा है। और ए डी ई ट्रायंगल की बात करूं ए ई डी, तो ये जो एंगल है ये ट्रायंगल ए ई सी का है। तो क्या करेंगे? अब इनको इक्वल कैसे करें, इसका यूज कैसे करें? तो जो कॉमन एंगल रहेगा बच्चों इसको दोनों में ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? हमें दिया गया है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी,
ये गिवन है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें जो आपका ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल दोनों में ऐड कर देते हैं। इक्वेशन है, दोनों साइड इक्वल एंगल को ऐड कर सकते हैं, तो एडिंग एंगल, अब ये बनेगा आपका DAC ऑन बोथ साइड्स, इसमें ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिए बच्चों। अब एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल, यहां भी कौन सा ऐड करेंगे, DAC। अब चेक कीजिए, अब इन दोनों के एंगल को मैं जब ऐड करूंगा तो कौन सा एंगल नया हमें मिलता है, BAD। अब ये एंगल है BAD, इसमें हमने ऐड किया DAC को, तो यहां तक का एंगल आपका कौन सा बन चुका है, देखिए BAC। अब हमें एंगल मिल चुका है BAC। सिमिलरली यहां पर चेक कीजिए इन दोनों एंगल को, CAE या EAC, अभी है EAC, ये एंगल आपका है, इसमें ऐड किया गया है DAC को। अब DAC को, तो ये एंगल यहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कौन सा एंगल बन जाएगा आपका, ये DAE जो हमें चाहिए, DAE। अब चेक कीजिए बच्चों, देखिए जिन दो साइड को हमने यूज किया है AC और AB, उनके बीच का एंगल हमारे पास आ चुका है BAC। बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल ADE में हमने साइड कौन सी यूज की है, AE और AD, AE एंड AD, तो उनके बीच का जो एंगल रहेगा DAE बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो ये ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे होंगी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अब कौन से रूल से, रूल जरूर लिखें बच्चों, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे एंगल हो चाहे साइड हो, इक्वल रहेगी। तो यहां से क्या होगा, देखिए बच्चों, BC और DE क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड। जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, पहले बात कर चुके हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड को लिखा जाएगा, एंगल को लिखा जाएगा, कौन सा एंगल किसके इक्वल रहेगा, तो यहां से BC इक्वल हो जाएगी DE के, और ये आपका प्रूव हो चुका है। तो मेन जो पॉइंट आपने यहां पर समझना बच्चों, जो एंगल आपको दिया गया है ये उन ट्रायंगल का एंगल नहीं है जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन एंगल जो आपका DAC है, दोनों साइड ऐड करेंगे, दोनों एंगल में ऐड करेंगे, तो हमें वो एंगल मिल जाएंगे जिस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बच्चों आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमें दिया गया, देखिए यहां पर भी कुछ ज्वाइंट फिगर हमें दी गई बच्चों। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर क्या दिया गया है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ, एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड, सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, पहले क्या दिया गया वो लिख लेते हैं एक बार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये दिया गया है, AB एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट। पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार, देखिए अब यहां पर AB एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट, और उसके बाद हमें एंगल्स दिए गए हैं, एक एंगल यहां से इस प्रकार से और एक एंगल हमें यहां से दिया गया है। तो ये डायग्राम आपके बुक में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, देख लीजिए, इस प्रकार से दिया गया है। ये दो एंगल यहां पर ऐसे कुछ सिंबल्स बनाए गए, ये इक्वल हैं दोनों एंगल। ये पॉइंट आपका E और ये D आपको पॉइंट दिया गया है। चलिए अब P क्योंकि मिड पॉइंट है गिवन, तो इसको हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में सिंपलीफाई करके लिख लेते ताकि हमें आसानी रहे। अब ये कहा गया है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो क्या होगा, AP इक्वल टू BP हो जाएगा। थोड़ा सिंपलीफाई करके मैंने इसको लिख दिया ताकि समझने में हमें आसानी रहे। और साथ में कहा है E आर पॉइंट ऑन साइड AB, एंगल इक्वल दिए गए हैं, कौन कौन से, एंगल BAD एंगल हमें दिया गया इक्वल टू ABE के दिया गया है। एक एंगल और दिया गया बच्चों, देखिए एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना उसको समझ लेते हैं। टू प्रूव,
तो बच्चों जब भी आपने कुछ प्रूव करना है तो पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, ये चेक करें कि स्टेटमेंट में क्या आपको गिवन है। जब ये समझ में आपको आ जाए कि आपको क्या क्या गिवन है, फिर समझे कि क्या प्रूव करना है और उसके बाद हाउ टू प्रूव। चलिए अब क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ये हमें दिया गया है। साथ में हमें क्या दिया गया फर्स्ट सेकंड पार्ट में, यहां पर प्रूव करना AD इक्वल टू BE। चलिए थोड़ा सा लॉजिक यहां भी वही रहेगा बच्चों। अब हम ट्रायंगल DAP को लेके चलेंगे। देखिए ट्रायंगल ये है हमारी DAP, ये ट्रायंगल आपकी रहेगी, और EBP अब ये रहेगी EBP ट्रायंगल। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए ठीक है, एक बात हमारे पास हो जाएगी, AP इक्वल टू BP हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल हमें दिए गए हैं, कौन सा BAD एंगल कौन सा बनेगा, BAD एंगल ABE के इक्वल रहेगा, AB के। चलो ये भी ठीक है, यूज हो जाएगा। यहां पर इस एंगल को देख लीजिए EPA। अब कौन सा एंगल है, देखिए EPA। अब ये एंगल आएगा, अब ये एंगल आपका ना तो इस ट्रायंगल में आता और ना ही इस ट्रायंगल में आएगा। थोड़ा इसको इस प्रकार समझ ले, दो ट्रायंगल हमारे पास इस प्रकार से दी गई हैं। ये ट्रायंगल जो आपके पास रहेगी बच्चों, ये BP और ये रहेगी आपके पास E, और एक ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से दी गई है DAP। ये बात तो ठीक है कि P मिड पॉइंट है AB का, तो ये जो AP और BP इक्वल हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। BAD एंगल इक्वल रहेगा किसके, देखिए A और B हमारे वर्टेक्स रहेंगे BAD। अब क्योंकि यहां पर अब ये एंगल आपका इक्वल है, वर्टेक्स को चेक कीजिए, ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे भी, ठीक है। लेकिन P और P, अब यहां पर जो एंगल बनेगा EPA कौन सा होगा, यहां पर देखिए EPA इसमें नहीं बनता, EPA इसमें भी नहीं बनता। तो क्या करेंगे, वही बात यहां पर रहेगी, पहले जो कॉमन एंगल आपका रहेगा इस एंगल को दोनों एंगल में ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास इसका प्रूफ हो जाएगा। देखिए चलिए अब हम पहले एंगल इसको लेके चलते हैं प्रूफ। एंगल EPA इज इक्वल टू DPB, ये हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, जो एंगल कॉमन रहेगा, एडिंग एंगल, या तो इसको कोई नेम रख ले, एंगल 1 2 3 XY लेट कर ले, या फिर इसको EPD ही रखो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको एंगल EPD ही रखा। एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स, इसमें ऐड करेंगे। चलिए क्या होगा, एंगल EPA प्लस एंगल, अब ये ऐड होगा EPD, सिमिलरली DPB प्लस EPD। अब देखिए बच्चों, अब कौन सा एंगल ये बनेगा, इन दो एंगल को कंबाइन किया हमने, ऐड किया, तो क्या बनेगा EPA। अब ये था EPA, ये एंगल था, इसमें मैंने इसको ऐड किया तो ये एंगल कंप्लीट यहां तक हो चुका है, तो ये बनेगा APD। और सिमिलरली यहां पर चेक कर लीजिए DPB। अब ये DPB, ये एंगल था हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा कर लें। अब इसमें हमने किसको ऐड किया गया है, EPD को, तो ये कंप्लीट एंगल आपका आएगा, ये बनेगा आपका EPB। तो ये एंगल हमारे पास आ चुके हैं और इन एंगल को हम यूज कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर। अब जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना उसको लेके चलेंगे। चलिए, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, अब क्या क्या आपको इसमें गिवन है इक्वल। स्टार्टिंग में दिया गया AP इक्वल टू BP, क्यों है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट। यहां पर लिखे AP इक्वल टू BP, यहां पर बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है इसलिए हमने इसको इक्वल लिया है। सेकंड, ये एंगल लेंगे, गिवन है तो ऑलरेडी, एंगल BAD इज इक्वल टू ABE, ये हमें गिवन है।
स्टेटमेंट में, और एक हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू ई पी बी, और इसको हमने प्रूव किया है। यहां पर लिखोगे प्रूव्ड अबो, प्रूव्ड अबो, इसको हम अभी प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हमने इसको इक्वल लिया। अब तीन पार्ट्स ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो चुके हैं, तो ट्रायंगल भी आपकी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। किस रूल से होगी? अब यहां पर दो एंगल और एक साइड है। अब देखिए, दो एंगल और एक साइड, हमने एक एंगल ये लिया है और एक एंगल आपका ये रहेगा, तो यानी कि दोनों एंगल उस साइड पर है जिसको हमने इक्वल लिया। तो यहां पर आप लिखोगे ट्रायंगल ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी और पी, ये आपकी रहेगी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से होगी वो जरूर लिखें, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हमारा है, हमने 4 रूल किए थे स्टार्टिंग में, तो उससे ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहेंगे। तो देख लीजिए यहां से AD और ये BE, तो AD हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू BE के, क्यों होगा? बाई CPCT, हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना। तो मेन पॉइंट जब का यहां पर रहेगा, जो एंगल आपका दिया जाएगा EPA और DPB, इसको यूज कैसे करना ट्रायंगल्स में, तो हमने क्या किया था, एक एंगल जब का EPD को ऐड किया, उसके बाद जो एंगल आपके पास आएगा वो इन ट्रायंगल्स का पार्ट्स होगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका बचता है, देखिए अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा लेकिन सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए क्या दिया गया स्टेटमेंट पढ़ ले फटाफट से, आपकी बुक में दी गई है। यहां पर दिया गया इस प्रकार से कुछ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई ABC। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बी जिसका यहां पर एक्यूट एंगल है, ए भी एक्यूट एंगल, लेकिन सी आपका राइट एंगल दिया गया। फिर क्या कहा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसका मिड पॉइंट है और इसको प्रोड्यूस किया गया है इस प्रकार से। एम यहां पर पॉइंट दिया गया है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट यानी कि ये जो बी एम इक्वल टू ए एम के रहेगी, और ये पॉइंट डी दिया गया है। साथ में और क्या कहा गया है, सी इज ज्वाइंड टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया गया है, सी को इस प्रकार से किया गया है सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। अब जो डी एम है ये सी एम के इक्वल है, इस प्रकार से ज्वाइन इसको किया गया है। सो दैट, अब 4 पार्ट बच्चों हमने यहां पर प्रूव करने हैं। क्या क्या प्रूव करने हैं, पहले तो लिख ले जो हमें गिवन है। ये दिया गया है ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दी गई हमें, और यहां पर जो एंगल C है वो 90 डिग्री हमें गिवन है। साथ में सिंपल लैंग्वेज में लिखें, साथ में ये कहा गया है कि AM इक्वल टू BM, ये गिवन है, और साथ में ये भी कहा है, देखिए लिखा है यहां पर कि इस प्रकार से प्रोड्यूस कीजिए DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM की, ये भी हमें बच्चों गिवन है। चलिए अब क्या प्रूव करना उसको समझ लेते हैं। 5 पार्ट्स प्रूव करने, स्टेप बाय स्टेप ये प्रूव होंगे, ऐसे नहीं कि हम किसी भी पार्ट को कैसे प्रूव कर ले, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड ऐसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है सिंपल, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये प्रूव करना है। चलिए सेकंड पार्ट में DBC को क्या प्रूव करना है, इज अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल, राइट एंगल प्रूव करना है। चलिए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। और जो लास्ट पार्ट प्रूव करना बच्चों वो हमें इस प्रकार से दिया गया है,
CM हाफ ऑफ AB। ये 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आपके बुक में दिया गया है। कैसे प्रूव करें? अब पहले ट्रायंगल AMC और BMD की बात करते हैं। कौन सी ट्रायंगल पहले देख लें, कौन सी ट्रायंगल बनती है? AMC और DMB। चलिए, ट्रायंगल हमें मिल चुकी है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कैसे करेंगे? चलिए, प्रूफ तो ट्रायंगल में लेके चलते हैं। क्या क्या आपका इक्वल रहेगा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि AM इक्वल टू किसके है? AM इक्वल टू BM गिवन है, गिवन। चलिए, और साथ में ये भी दिया गया कि DM जो आपकी है वो किसके इक्वल है? MC के, या CM लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक लाइन सेगमेंट के 2 नाम हो सकते हैं। चलो CM कर लेते हैं, CM इक्वल टू DM। ये भी गिवन है स्टेटमेंट में। अब 2 साइड हमें मिल चुकी हैं। अब एक या साइड हो या एंगल, अब साइड तो इक्वल है नहीं, कोई हिंट हमें दी नहीं गई है, तो इसको इक्वल ले नहीं सकते। तो क्या करें? थोड़ा रिवाइज कीजिए। हमने चैप्टर 6 में किया था, क्या किया था कि जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहां पर भी देखिए, ये 2 आपके लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पर जो एंगल बनेंगे दोनों आपके इक्वल रहेंगे। इसको मैं एंगल 1 2 लिख लेता हूं यहां पर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब क्यों है इक्वल? यहां पर रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 3 पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो चुके हैं, तो ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगी। फिर किस रूल से होगी वो चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट रहेगी किसके? रहेगी BMD के। चलो, कॉन्ग्रुएंट तो हो गई है। किस रूल से? रूल जरूर लिखें, ध्यान रखें, बाई। अब देखिए, 2 साइड हमने यूज किया, उनके बीच का एंगल देखिए, दोनों साइड इक्वल, उनके बीच में एंगल हमने यूज किया, तो साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहेंगे। यहां पर एक ध्यान रखना बच्चों, हमें प्रूव नहीं करने के लिए कहा गया, लेकिन जो हम पार्ट्स नेक्स्ट प्रूव करेंगे वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसका यूज हमने करना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट में हमें इसको राइट एंगल प्रूव करना है, तो मैंने क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो अब इस एंगल को मैं लूंगा, ये एंगल आपका 3, इसको 4 लिख लेते हैं। अब क्योंकि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेंगे, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल रहेगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, ये रहेगा। उसी प्रकार से BD और AC भी इक्वल रहेगी, AC इक्वल टू BD, ये भी बाई CPCT। अब बच्चे सोच रहे होंगे आप कि इसको तो कहीं यूज ही नहीं करना, हमने कहा नहीं कहीं प्रूव करने के लिए। प्रूव करना बच्चों ध्यान रखें, जब इस ट्रायंगल को आप यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो यहां पर आपको चाहिए, देखिए BD और AC, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको लिखा है। तो अब क्योंकि एंगल 3 और 4 इक्वल, ये इक्वल कैसे आए हैं? बाई CPCT। लेकिन चेक कीजिए, अब अगर मैं 2 लाइन को लूं और ये लाइन आपके रहेगी ट्रांसवर्सल लाइन, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में एंगल जो बनते हैं वो आपके रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर लिखेंगे फिर एंगल 3 इक्वल टू 4 के है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो क्या होगा? देयरफॉर लाइंस पैरेलल रहेंगी। कौन सी पैरेलल रहेंगी? अब क्योंकि AB को हमने मान लिया है ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो BD है या DB वो पैरेलल रहेगी किसके? AC के पैरेलल रहेगी। अब बच्चों यहां पर 3 आपकी बन सकती है ट्रांसवर्सल लाइन। BC भी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है, DC भी हो सकती है, और AB को हम पहले लेट कर चुके हैं। अब मुझे क्योंकि एंगल को प्रूव करना, राइट एंगल, कौन से एंगल को प्रूव करना? DBC B एंगल जो आपका रहेगा। तो क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो मैं अब इसको लूंगा, BC को ट्रांसफर। BC इज अ
ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी तो फिर क्या होगा बच्चों, अब दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल को हम कर चुके हैं, तो क्या रहेगा एंगल, इसको DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या रहेगा 180। कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर। तो एंगल आपके रहेंगे इक्वल होंगे, इक्वल हो सकते हैं अगर दोनों आपके राइट एंगल है। अब बच्चों हमें ACB जो एंगल दिया गया है, C राइट एंगल है, तो यहाँ पर 90 पुट कर दीजिए, तो एंगल DBCB क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस करने के बाद आपका 90 आ जाएगा। तो ये राइट एंगल आपका प्रूव हो चुका है, सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। हमने DBC को राइट एंगल प्रूव करना हम कर चुके हैं, किस प्रकार से करना ध्यान रखें। यहां पर जो एक लाइंस का कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, बेसिक्स अबाउट लाइंस एंड एंगल, उस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हमने जो प्रूव करना थर्ड पार्ट में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सा रहेगा। देखिए अब किन ट्रायंगल प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये थर्ड पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। देखिए बच्चों अब यहां पर क्या क्या आपका दिया जाएगा इक्वल। हम पहले यहां पर प्रूव कर चुके कि AC इक्वल टू BD हम प्रूव कर चुके हैं, AC इक्वल टू BD प्रूव हो चुका है। यहां लिखोगे प्रूव्ड अबो, और दो आपके राइट एंगल हो चुके हैं, हमें प्रूव कर चुके हैं कि B भी आपका राइट एंगल है, यानी कि DBC जो B आपका एंगल रहेगा और C बोथ आर राइट एंगल। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बोथ आर राइट एंगल। एक और यूज करेंगे साइड का, कौन से साइड यूज करोगे, BC को। देखिए बच्चों BC दोनों ट्रायंगल की साइड रहेगी, कॉमन रहेगी, तो BC यहां पर ध्यान रखें CB लिखेंगे, BC इक्वल टू CB कॉमन। अब तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में मिल चुके हैं, दो साइड एक एंगल। अब ध्यान रखें दो साइड, हमने इस साइड को इसके इक्वल यूज किया और एक ये साइड, तो इनके बीच का एंगल है एंगल इंक्लूडेड बिटवीन इक्वल साइड। देन रूल कौन सा बनेगा, पहले ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई साइड एंगल साइड रूल। तो इस रूल से ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और इसके बाद हमें जो लास्ट पार्ट प्रूव करना, भी यहां पर थोड़ा सा यूज इसका करेंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहेंगे, तो जो साइड आपकी रहेगी तो AB इक्वल टू CD लिखिए, DC लिखिए, बाई CPCT, तो बाई CPCT इक्वल हो जाएंगी। अब यहां हमारे पास आ चुका है कि AB और DC या CD इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इक्वल रहेंगे। हमें AB चाहिए तो CM। अब इस CM को मैं क्या कर सकता हूं, पहले DC को ब्रेक डाउन कर लेते हैं एक बार। क्या इसको मैं लिख सकता हूं DM प्लस CM। अब यहां पर ध्यान रखें जो प्रूव करना, मुझे CM चाहिए और DM इक्वल टू CM के मैं यहां पर भी CM ले सकता हूं क्योंकि इक्वल दिया है। BM इज इक्वल टू CM प्लस CM, ऐड कर दीजिए तो AB इज इक्वल टू 2CM। ये 2 इसके पॉन में आएगा तो आपको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। लास्ट पार्ट कैसे प्रूव करना ध्यान रखें, ये कहीं नहीं कहा कि आपने इसको प्रूव करना, ये लेके चलना, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूव करना है CM हाफ ऑफ AB, ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड को हम इक्वल लेके चलेंगे, बाई CPCT लेके चलोगे, AB इक्वल टू CD हो जाएगी। तो हमने फिर क्या करना है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है, AB हमें चाहिए, नो चेंज। हम CM को लिख सकते हैं किस प्रकार से, DC जो आपकी है CM प्लस CM हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यह प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 7.1। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और एग्जाम्पल्स जो भी देगा आपने सॉल्व उनको जरूर करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।